नमस्कार, स्वागत है आपका आज 16 तारीख की क्लास में। बड़ी सारी छुट्टियां मारी बच्चों आप सबने, तो आज आ जाते हैं वापस हम अपनी राग की क्लास में, थ्योरी की क्लास में। उस दिन हमने लास्ट क्लास में हमने थाट देखे थे, पढ़े थे, आपने समझे थे। अगर नहीं समझ में आया देन आई विल टेल यू अगेन। आज हम समझेंगे राग की जातियां। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राग क्या है। राग से तात्पर्य कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। अब आपने देखा, मैंने बोला आपको कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7, अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। अब इन्हीं ये जो क्रम दिया है, इसी क्रम से आज हम समझेंगे राग की जाति क्या होती है। आज का हमारा मेन क्वेश्चन है कि राग की जाति से क्या तात्पर्य है। राग की जाति से तात्पर्य राग में प्रयोग होने वाली स्वरों की संख्या से है। जैसे देखिए, राग की, बड़ा बड़ा लिख रही हूं, ध्यान से देखिएगा। राग की, आप सुन सुन के मुझे लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। राग की जाति से तात्पर्य राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या से होता है। राग की जाति से तात्पर्य राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या से होता है। अब देखिए, हमने क्या कहा था, राग की डेफिनेशन है कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वर क्या कहलाते हैं, सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। ये बताया था मैंने आपको। अब देखिए, हमने पहले क्या कहा है, 5, कम से कम 5। संगीत में 5 को कहते हैं ओढ़व। क्या बोलते हैं? ओढ़व। DAUDAV, यू कैन सी इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, 5 को कहते हैं संगीत में ओढ़व। अब हमने कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7, इसका मतलब 5 के बाद 6 भी आएगा। ठीक है, 6 को कहते हैं शाडव। क्या कहते हैं? शाडव। SHADAV। ओके, नाउ 7 को हम कहते हैं संपूर्ण। जी, संपूर्ण। तो राग की मुख्यतः, ध्यान दीजिए, 1 2 3, राग की मुख्यतः 3 जातियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जातियां होती हैं। पर अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है राग की मुख्य जातियां कितनी हैं, तो आप कहेंगे 3 जातियां हैं। नंबर 1 ओढ़व, नंबर 2 शाडव, नंबर 3 संपूर्ण। पर ये आप भी समझ रही हैं बेटा, आप इधर आ सकते हैं। ओके, ठीक है, ओढ़व, शाडव, संपूर्ण। ठीक है, अब हर जाति के भी 3-3 पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? नंबर 1 पे हमने क्या देखा? ओढ़व। ओढ़व से तात्पर्य, मैं बोलती हूं, आप लिखिएगा। ओढ़व से तात्पर्य ऐसे रागों से है जिन रागों में 5 स्वर यूज होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं भोपाली को। ओढ़व से तात्पर्य 5 स्वरों से है, बताया था मैंने अभी आपको, स्वरों से है। अब ओढ़व के अंदर भी 3 जातियां होती है। कैसे? ये है पहली जाति हमारी ओढ़व जाति। इसके अंदर क्या हो सकता है? आरोह, अवरोह। जो पहला स्वर होता है वो आरोह को देखकर गिना जाता है, दूसरा जो होता है वो अवरोह को देख के गिना जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? ओढ़व। ओढ़व क्या कहेंगे?
ओढ़व ओढ़व, ये हो गया ए पार्ट। नंबर बी, अब ऐसा भी हो सकता है किसी के आरोह में 5 है और अवरोह में 6 हो सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ओढ़व शाढ़व। क्या कहेंगे? ये हो गया आपका ए हो गया ओढ़व ओढ़व, बी हो गया ओढ़व शाढ़व। ओके, नाउ सी, अब ऐसा भी हो सकता है कि आरोहों में 5 है और अवरोहों में 7 हैं, तो क्या हो गया? इसको कहेंगे हम ओढ़व संपूर्ण। क्या कहेंगे? संपूर्ण। जी। तो ओढ़व जाति के अंदर 3 जातियां आ गई। कितनी जातियां आ गई? मुख्यतः हमारी 3 जातियां हैं, ओढ़व शाढ़व संपूर्ण। ध्यान से समझिएगा, राग की मुख्यतः 3 जातियां होती हैं, ओढ़व शाढ़व संपूर्ण। हर जाति के अंदर 3-3 पार्ट होते हैं, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अर्थात अभी हमने देखा ओढ़व जाति के अंदर 3 पार्ट है, ओढ़व ओढ़व, ओढ़व शाढ़व, ओढ़व संपूर्ण। नंबर सेकंड है हमारा शाढ़व। ये क्या है? शाढ़व जाति। इसके अंदर भी हो सकता है 6 और 6 स्वर हो सकते हैं, 6 और 5 हो सकते हैं, 6 और 7 हो सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? शाढ़व शाढ़व। क्या कहेंगे? शाढ़व शाढ़व, शाढ़व ओढ़व और शाढ़व संपूर्ण। ओके, अभी हमने समझा। आजा बेटा, बैठ जा बैठ जा। अभी हमने राग की जाति में पहला देखा ओढ़व जाति। ओढ़व जाति में 3 पार्ट होते हैं, ऐसे राग जिसके आरोह में भी 5 स्वर, अवरोह में भी 5, दैट मीन्स वो राग ओढ़व जाति के हुए, ओढ़व ओढ़व। पहला जो स्वर होगा वो आरोह को देख के काउंट किया जाता है। हो सकता है अगर आरोह में 6 है तो वो ओढ़व जाति नहीं कहलाएगी, वो शाढ़व कहलाएगी। लेकिन जाति बताने से पहले हमें और आरोह अवरोह दोनों को देखना पड़ेगा, कितने कितने स्वर उसमें प्रयोग हुए हैं। ओढ़व जाति के अंदर 3 पार्ट आ गए, ओढ़व ओढ़व, ओढ़व शाढ़व, ओढ़व संपूर्ण। सेकंड जाति हमने देखी शाढ़व जाति। शाढ़व के अंदर ऐसे राग हो सकते हैं, आरोह में भी 6 स्वर, अवरोह में भी 6 स्वर, आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 5 स्वर, आरोह में 6 और अवरोह में 7। शाढ़व शाढ़व, शाढ़व ओढ़व, शाढ़व संपूर्ण। नाउ थर्ड, संपूर्ण जाति। क्या कहेंगे? संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति से मतलब ऐसे राग जिसके आरोह अवरोह, आरोह में भी 7 स्वर यूज हुए और अवरोह में भी यूज हुए 7। अभी हम कौन सा राग बजा रहे हैं बेटा, बताओ? भोपाली राग। भोपाली में हमने कौन सी जाति, कितने स्वर बजा रहे हैं हम? मतलब सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा धा सा। एक सपोज आरोह में, आपने ध्यान दो, आप भी समझो इस चीज को, अगर आरोह में कोई स्वर एक से ज्यादा बार यूज हुआ, कोई भी स्वर, तो उसकी संख्या एक ही जोड़ी जाएगी। कितनी जोड़ी जाएगी? एक ही। तो इस चीज को ध्यान से आपको आरोह की भी काउंटिंग करनी है, अवरोह को भी। पहली संख्या जो लिखी जाएगी वो आरोह में से लिखी जाएगी और जो दूसरी संख्या लिखी जाएगी वो अवरोह में से लिखी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। एक बार समझ जाएंगे, इस कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं, कोई बुक की जरूरत नहीं, हमारे इस हार्ड डिस्क में सेव होना चाहिए। ठीक है। नंबर थर्ड, संपूर्ण जाति। ऐसे राग जिसके आरोह में भी 7 नोट्स हैं और अवरोह में भी, तो वो क्या हो गई? संपूर्ण। संपूर्ण क्या हो गई? संपूर्ण संपूर्ण। ऐसे राग जिसके आरोह में 7 है लेकिन अवरोह में 6 है, तो संपूर्ण शाढ़व। संपूर्ण शाढ़व। यस। ऐसे राग जिसके आरोह में 7 है लेकिन अवरोह में 5 है, तो वो हो गई संपूर्ण ओढ़व। संपूर्ण ओढ़व। अब ध्यान से समझिएगा, राग की मुख्यतः 3 जातियां होती हैं, लेकिन कुल मिला के क्योंकि एक जाति के 3 पार्ट होते हैं, तो तीनों जाति के 3-3 पार्ट मिला के कितने हो गए? 3 तिया 9, 9। देखो, 1 ओढ़व ओढ़व, 2 ओढ़व शाढ़व, ओढ़व संपूर्ण 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9। तो राग की कुल जातियां होती हैं 9। कितनी होती हैं? 9 राग की, ये देखो बड़ा बड़ा, राग की कुल 9 जातियां होती हैं। समझ गए? अगर ये क्वेश्चन, अगर ये प्रश्न, ये राग की जाति अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ठीक है ओके? मैडम जी। आशा है आपको समझ आ गया होगा। हाँ इसे जी। लाइक कीजिए और मैं कहूंगी कि शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन सब बच्चों तक पहुंच सके जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, या जो संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत की जानकारी चाहते हैं, उन तक ये जरूर पहुंचाएं। ठीक है धन्यवाद। मैडम जी।